नीट का भी उसमें गुजार देखिए, कभी भी सरकार से एक मुद्दा पर्टिकुलर जो करंट चल रहा है वो उठाइए, उससे नीट का मुद्दा पूरे वर्ल्ड का है, पूरे इंडिया का है, सॉरी पूरे इंडिया का है। और आप दिल्ली में जार प्रोटेस्ट करिए, वो दिल्ली से सुना जाएगा। हाँ बोलिए, ये लखनऊ प्रोटेस्ट उन्होंने पर्टिकुलर लेख पर इस तरह लीक होने गोपाल जी आप सुन पा रहे हैं? इनको शांत रखिए ताकि हम बात में फिर आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोग नीट के लिए आए हैं, कुछ लोग बेरोजगारी के लिए आए हैं। एक मिनट, कुछ लोग बेरोजगारी के लिए आए हैं। आप वहाँ अगर मैं आई हूँ बेरोजगारी के लिए, ठीक है? नहीं, बेरोजगारी के लिए हम लोग का मुद्दा है, हम लोग का मुद्दा ये है कि वो तो अलग मुद्दा है, वो तो होना ही चाहिए। चाहिए वो है शिक्षा। देखिए यहाँ तक इसलिए हम लोग इतना चीज से प्रायोजित था, नेपाल और यूपीएसआई और आपने लेख पाल में कर दिया, उसके लिए मैं भी, मुझे भी पता है कि आपने दिया, आपको कितना नुकसान पहुंचा होगा, नीट के बच्चों के लिए भी कितना होगा। नहीं, हम लोग का अलग है। बारी बारी से दोनों की बातें सुने। एक बात करें भैया, हेलो बीजेपी और कांग्रेस करने में नहीं आई हूँ। ऐसे ही बच्चे होते हैं कि मैं लेखपाल कर लिया हूँ, मैं लेखपाल की बात करूँ, मैं नीट हूँ। यहाँ मैं तो नहीं, हम सब एक बच्चे हैं, हम सबको पेपर लीक से दिक्कत है, हमें बेरोजगारी से दिक्कत है। ये आप कहीं मैं लेखपाल के लिए, वो कहीं मैं हो चुका। जी आप कंटिन्यू रखें। नीट का पेपर यूपी गवर्नमेंट से कोई नहीं। सब पीछे होइए भाई, पीछे हेलो, पीछे होइए। बस आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। जी पंकज जी, आप कंट्रोल करें लोगों को और ये डिबेट को जारी रखें। बहुत अच्छा है कि बच्चे बात कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। जी हम यूपी में 10 मिनट में चले क्यों गए? पेपर लीक का चलिए, आप पंकज जी से चर्चा अपनी जारी रखिए। गोपाल जी के पास थोड़ा सा जाते हैं और मैं चाहूंगा अगर आप इसको जी पंकज जी थोड़ा रोकना होगा वरना आवाज दोनों की मिक्स होती है। नहीं, प्रोटेस्ट है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबकी अपनी अपने इश्यूज हैं, बिल्कुल। लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो पूरे सिस्टम को लेकर के है, इस वजह से सवाल है। जी गोपाल जी, आप बात करा रहे थे, वहां पे कुछ महिलाएं हैं, माताएं हैं, आप उनसे थोड़ा पूछिए कि जो यूपी है, स्पेशली यूपी में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। यूपी डिसाइड करता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और यूपी में लोग थोड़ा सा डरे हुए भी नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ से। माता जी काफी कुछ बोल रही थी और बहुत बेबाक तरीके से बोल रही थी। पीएम मोदी की जो बात है, हम जानते हैं कि एक सरकार जो होती है उसमें हजारों लोग होते हैं, हजारों मंत्री होते हैं, लेकिन इसी सरकार में हमने देखा है कि हर बात पे केवल पीएम मोदी की बात होती है। यहां तक कि कुछ बच्चों से आप पूछे कि आज हमारा पेट्रोलियम मंत्री कौन है, तो उनको शायद पता भी ना हो, क्योंकि सबको पता है कि एक ही नाम है, मोदी। और यही बात तो बीजेपी भी बोलती है। तो इनको आप हराने की कोशिश करेंगे? आप क्या चाहेंगे, क्या परिवर्तन चाहेंगे? पीएम मोदी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? केवल तमाशा की एक बदलाव? आंटी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जिस तरह से मोदी का कार्यकाल है, उससे सभी लोग हाथ देते हैं उनकी चीजों पे कि मोदी हर जगह, मोदी मोदी, हर मोदी, और इधर योगी जी चले, बुलडोजर चलता है। तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में जिन मुद्दों को लेकर हम लोग
आज सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपनी शिक्षा के लिए, आप अपने लिए, आप महंगाई के लिए, तो क्या लगता है आप परिवर्तन चाहते हैं? किस तरह का परिवर्तन करेंगे और कैसे करेंगे? देखिए मैं ये बोल रही हूँ, उनको कपड़ा पहनने से मैं ना सुंदर दिखूंगी, उनको ना फ्रूट खाने से मेरा हेल्थ बनेगा। मुझे चाहिए, अब मुझे क्या दिए बताइए, मुझे क्या दिया आज तक ने? हमारे एक संतान, 2 संतान है, उनकी शिक्षा तक तो ढंग से करवा नहीं रहे हैं। बताइए वो क्या दिए, बताइए हमें कि उनको हर हर मोदी गंगे मोदी करके हमको क्या होगा बताइए। स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की। आज ये चड्डा भाई कहाँ बैठे हुए चड्डी पेंशन बताइए, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें। हमारी माता जी को 1000 पेंशन मिलती है, उसमें अगर वो 300 को रिचार्ज कराएंगे खाली हमसे कॉल करने के लिए बाहर, उनको और क्या? तो ये पूरे देश में उनसे पूछिए, पूरे देश में, पूरे देश में क्यों बीजेपी जीतती जा रही है? जैसे अभी हमने देखा कि टीएमसी को हरा के पश्चिम बंगाल में जीती, बिहार में जीती, क्यों जीतती जाती है बीजेपी पूरे देश में? और आप भी नहीं है। जब आम जनता में, युवाओं में, छात्रों में इतना आक्रोश है इस पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर, चाहे जिससे सवाल पूछो, चाहे यहाँ पूछे, चाहे हिंदुस्तान वो दिल्ली में पूछे, चाहे असम में पूछे, चाहे बांग्लादेश में पूछे, हर जगह विरोध होता है, पर फिर भी ये पार्टी क्यों जीतती है? इसके पीछे क्या कारण है? मैं युवाओं से पूछना चाहूंगा, क्या कारण है इसके पीछे की बीजेपी जीतती है? पहली तो चीज तो आप रिलीजन के नाम पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, आप लोगों को आपस में लड़ाते हैं, फिर उसके बाद आप उनसे वोटिंग लेते हैं। दूसरी चीज ये वोट अभी कितना आता है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है जिसको अलाउ नहीं होता है, वो वहाँ पे केबिन के अंदर होते हैं। वोट चोरी होती है, वोट चोरी तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं ना, तो कितना बड़ा मुद्दा बना पर उसको दबा दिया गया। वोट चोरी होती है। दूसरे लोग भी हमारे साथ में, उनसे पूछना चाहेंगे आखिर क्या कारण है कि इतना मुद्दे होने के बावजूद बिहार सब हर तरह से विरोध होता है? युवा पसंद नहीं करता है, महिलाएं पसंद नहीं करती हैं, और जो वोटर है वो पसंद नहीं करता, फिर भी इनकी सरकार बनती जा रही है। अभी देखिए बंगाल में बन गई, असम में बन गई, तमिलनाडु में बन गई, बिहार में बन गई, और यूपी में तो बनी हुई है। तो क्या लगता है किस कारणों से बार बार आ रहे हैं? 24 में हारने के बाद से इन्होंने तय कर लिया था कि अब कहीं नहीं हारने। इसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 40 लाख वोटर बढ़ गए अचानक से। उसके बाद हरियाणा का जो चुनाव हुआ उसमें भी हमें धांधली मिली। उसके बाद जितने भी, चाहे आपका बिहार में चुनाव हुआ या फिर अभी चाहे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, चाहे बंगाल की हम बात करें जहाँ पे इनका नामो निशान तक नहीं था, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर के तौर पे पूरा एक प्रोसेस जिनको इन्होंने SIR नाम दिया है, उसमें अभी बंगाल में विशुद्ध रूप से 27 लाख नाम इन्होंने एजुकेट कर रखे हैं। ये वो नाम थे जो कि इन्होंने बीच में हॉल्ट करवा रखे थे, वो अभी क्लियर भी हो सकते थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस बार नहीं, आप अगली बार वोट दे देना। भाई इसका क्या मतलब? सरकार तो अभी बन गई ना, और जो वोट का मार्जिन था इनके और जो विपक्षी पार्टी थी, दूसरे नंबर की पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, उनके बीच केवल मात्र 34 लाख का अंतर था, और जिसमें 27 लाख नाम काटे जा, उनको एजुकेट कर रखा था जो अभी हॉल्ट में थे, और 91 लाख नाम कट रखे थे। मैं तो अभी ये भी कह रहा हूँ, अगले पंकज जी आपके पास आते हैं, और यूपी में तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा नाम अभी ये कट चुके हैं। तो आगे का भी अगर किसी को चुनाव का नतीजा जानना हो तो मैं एक तरफा ही कह रहा हूँ कि अभी भी इनकी सरकार आएगी। जब तक ये SIR रहेगा, इनकी सरकार को कहीं से, पूरे भारत से कहीं नहीं कोई हिला पाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.